हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में रेलवे की जो एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें जो एक टॉपिक है परसेंटेज वाला, उसको हम सॉल्व करेंगे। और एग्ज़ाम में 2 या 4 क्वेश्चन तो आते ही हैं इसमें परसेंटेज वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, किसी संख्या 9990 में 20% 20% की वृद्धि करने पर, इन्हें बढ़ा रहे हैं हम, तो बढ़कर क्या हो जाएगी। ये हमको ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें हमको चेक करना है। लेकिन अभी हम सोल्व किस प्रकार करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 9990 में 20% की वृद्धि कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 120/100। सबसे पहले परसेंटेज में हम 100 का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम जब इसको सोल्व करेंगे फटाफट, तो 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, खाली 12 का मल्टीप्लाई करना है। तो टेबल आपको पूरे याद होना चाहिए, ऐसा नहीं करना है कि 2 से करो फिर 1 से करो, जिस प्रकार मैं जल्दी सोल्व कर रहा हूँ। 12 9 जा 108, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, 10 बचेगा। फिर 12 9 जा 108, तो ये 108 फटाफट यहाँ लिख के, ये 118 आया, तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर 11 है, फिर यहाँ पर 12 9 जा 108, तो ये 108 लिख के 911, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 11988। इस प्रकार से फटाफट हम लोग आंसर सोल्व करना है। यदि इसी क्वेश्चन में 20% की कमी कर दी जाए, इस प्रकार का आता है, तो हमारा यहाँ पर 120 की जगह हो जाएगा कमी, इन्हें 80/100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर आएगा 11988। फर्स्ट क्वेश्चन ये इस प्रकार का आता है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। तो हमने सेकेंड क्वेश्चन लिया है, यदि P Q का 10 गुना है, 10 टाइम्स से, तो Q जो है वो P से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ प्रतिशत में पूछ रहा है, ऐसा नहीं पूछ रहा है कि Q P से कितना कम है। तो प्रतिशत में पूछ रहा है, तो हमको परसेंटेज में आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, इधर लिख लिया हमने P, इधर Q। अब फर्स्ट लाइन पे ध्यान देना, P Q का 10 गुना है, यानी कि Q अगर 1 है तो P जो होगा वो कितना होगा, 10 होगा। अब हमसे पूछ रहा है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, कमी पूछे या ज्यादा पूछे, वृद्धि पूछे, करना है बिल्कुल सेम है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। हम जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9। अब हमारे को निकालना है कि 9 जो है ये 10 में से 9, जिस प्रकार हम मार्क्स मिलते हैं हमको, उसी प्रकार से 10 में से 9 लेना है और इधर परसेंटेज के लिए 100 का यूज करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इधर आ जाएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो 10 9 जा 90%। यानी कि इसका मतलब ये है कि Q जो है वो P से 90% कम है। इस प्रकार हमारे को ये आंसर सोल्व करना है। यानी ये बहुत स्मॉल डिजिट लिए मैंने, यदि बड़े डिजिट लेंगे तो उसको भी जल्दी स्पीड में सोल्व करना है, मेथड ये रहेगी। तो इस प्रकार से हमारा सेकेंड क्वेश्चन करा है। थर्ड क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे यदि आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 8.52 को 1.8 के परसेंटेज के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि डिफाइन करना है परसेंटेज में कितना होगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, 8.52 को 1.8 के परसेंटेज के रूप में हमको डिफाइन करना है। अब इसको स्पीड में सोल्व करना है। स्पीड में सोल्व करने के लिए या पॉइंट के बाद 2 नंबर है या पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो हमारा यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो हमने 0 लगा दिया। तो यहाँ पर अब जब हमारा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 0 तो कैंसिल हो गए। अब हमारा यहाँ पर 18 से डायरेक्टली डिवाइड करना है, इसमें मल्टीप्लाई करके। वहां पर 2 से या इससे काट के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब 10 का इंटू करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ये हो गया 10 का इंटू, और यहाँ 18 से डिवाइड करना है। तो 18 से डिवाइड करने के लिए आप फटाफट जैसे टेबल का यूज करते हैं इस प्रकार करना, 18 बन जाए 18। अब 18 का टेबल आपको भी पक्का करना है, 20 तक के टेबल तो सबको याद ही होना चाहिए। तो जब हम 18 से इसको करेंगे तो 18 के टेबल में कितनी बार आएंगे वो देखना पड़ेगा अपने को, 85 से कम। तो 18 4 जा 72 होते हैं और 18 5 जा 90 होते हैं। तो 18 4 जा 72, और तो आएगी सिर्फ 72 ले लिया हमने। तो फटाफट 85 में से 72 माइनस करके
और यहाँ पर अपना आ गया 1 3 और यहाँ पर 2 बचेगा तो ये 2 हो गया। अब यहाँ पर हमारा इस प्रकार से फटाफट सोल्व करना और स्पीड करते समय ये ध्यान रखना कि गलती नहीं हो जाए। फिर 18 का टेबल बोलेंगे तो 18 5 जा 90 होते हैं, 18 6 जा तो कितने होंगे 108 होंगे, 18 6 जा ये हो गए, 18 7 जा कितने हो जाएंगे तो ये 9 7 जा 63 670 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम जब 18 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 18 का पहले 4 टाइम्स आएगा, फिर 7 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स और पॉइंट के बाद 3 आते जाएगा। तो इस प्रकार हमारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा 473.33 अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज में आ जाएगा। तो इस फिगर में जहां पर भी होगा ऑप्शन उसको राइट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 अब ये एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, कोई टीम 42 खेल जीतती है, 42 खेल जीतती है, जो खेले गए, वर्ल्ड का भी ध्यान रखना, जो खेले गए खेलों का जितने भी गेम खेले उनने उसका 70% है। तो आपको ये बताना है कि टीम ने कितने खेल खेले। तो उस टीम ने कितने खेल खेले जिससे कि वो 42 खेल जीत गई। तो हमारा इस प्रकार के क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल मेथड से सोल्व करना है जल्दी में। और किस प्रकार से करेंगे तो देखो, सबसे पहले तो टीम ने कितने खेल खेले, मान लो x खेल खेले थे और ये x जो है वो 70% है, 70% है कितने, तो x का 70%, तो यहाँ लिखेंगे अपन 70% ऑफ x इक्वल टू कितना है 42। ये जो 42 है ये जितने भी खेल खेले उसका 70% है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 70/100 इंटू x इक्वल टू 42 फटाफट करेंगे तो इसको x इक्वल टू हो जाएगा 42 इंटू 100/70। 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो इस प्रकार से 7 6 जा 42 होता है, तो 6 से। तो इस प्रकार हमने जो क्वेश्चन का आंसर निकाला है कि उस टीम ने 60 खेल खेले थे जिसके अंदर से 42 खेल जो वो जीती है और ये 42 जो है वो 60 का 70% है। तो हमारा इस प्रकार से हमको ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे जिसके अंदर क्वेश्चन लिया है 2 किलो मिश्र धातु, यानी कि एक धातु बनाइए जिसके अंदर 3 चीजें मिक्स है, तांबा, जस्ता और निकल, ये 3 चीजें मिक्स है। तो 2 किलो मिश्र धातु में तांबा कितना होगा, कॉपर कितना होगा। यदि 32% कॉपर, 50% ये जो जस्ता है और शेष जो है जो बचा हुआ है वो निकल है, ये तीनों धातु है। तो हमारे को बहुत सारी लाइन इसमें कंफ्यूज करने के लिए, तो हमारा इसमें से मेन चीज लेंगे अपन कि 2 किलो है, जो मिश्र धातु है वो 2 किलो है जिसके अंदर तांबा कितना है 32% है और हमसे तांबे की बात पूछ रहा है कि तांबा कितना होगा। यानी कि हमारा ये 50% हो चाहे 60% हो, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो हमारा 32% निकालेंगे अपन 2 kg का, तो 2 kg ने 2000 ग्राम, तो यहाँ लिखेंगे 32% ऑफ 2 kg ने 2000 ग्राम इक्वल टू कितना होता है, देख लेते हैं हम कितना होता है। तो यहाँ 32/100 इंटू 2000 और ये ग्राम में आएगा हमारा आंसर। तो फटाफट 2 0 से 2 0 कैंसिल करके और इसका मल्टीप्लाई कर देना। 2 का मल्टीप्लाई करने में देर नहीं करना है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 0 लगा देना, तो इतना, यानी कि जो कॉपर रहेगा वो हमारा 640 ग्राम रहेगा। बाकी कुछ भी हो कितना भी उससे कोई मतलब नहीं, हमसे सिर्फ कॉपर का पूछा था कि कॉपर कितना होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 640 ग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।